भाटिया, मैं सवाल आपसे पूछता हूं सीधा। आखिरकार जो आज का डिबेट का हमारा प्रमुख सवाल है, जो बड़ा सवाल है, क्या मोदी से सियासी हेट के चलते विपक्ष का लव जो है, प्यार जो है, वो शुरू हो गया है और इससे आप थोड़े परेशान हो रहे हैं? अमीर जी, आपके शो में कई बार मैंने 2019 से पहले महागठबंधन जो बना था उसकी तस्वीर दिखाई थी। सबने हाथ तो मिलाए थे लेकिन दिल नहीं मिले थे। ना जनता से दिल मिला था महागठबंधन का, ना आपस में मिला था। और इनका कार्यक्रम केवल एक है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है, पहला कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से अकेले लड़ने की ना हैसियत राजनीतिक किसी की बची है, ना हिम्मत है और ना इन लोगों के पास नेतृत्व है। तभी लोगों को साथ आना पड़ रहा है। दूसरी बात, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई इनका नेता कौन है? ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसका कैप्टन कौन है? तो आप देखिए, अखिलेश यादव भारत तोड़ो यात्रा में तो आए नहीं थे। उधर ममता बनर्जी, उनको कांग्रेस बिल्कुल नापसंद है। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि वो प्रकट हो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनके। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने देखा होगा किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी जो कभी राजनीतिक पार्टी थी और टिकट बांटती थी, वो आज भीख का कटोरा लिए घूम रही है। मुझसे गठबंधन करोगे? क्यों कहा मैंने? सलमान खुर्शीद कह रहे थे नीतीश कुमार से मोहब्बत है, लेकिन इलू इलू कौन कहेगा? और मैं इतना ही कहूंगा, गालिब ने अर्ज किया था, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। इनका गठबंधन हो या ना हो, अमीर जी, ये सब खाक होंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ईडी को आप आगे कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज भी आरोप लगाया कि रायपुर में जो ईडी की छापेमारी हुई है, आप ईडी को आगे कर रहे हैं। ईडी बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग बन गया है। ईडी जो है ना, मैं बताता हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये भारत के ही कानून के तहत बनी हुई संस्थाएं हैं। आप बताइए, हाफिज सईद को आगे किया है क्या? ये किस तरह का वक्तव्य है? मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पे, न्यूज 18 पे, और मेरा समय ले लीजिएगा, लेकिन ये पूछिएगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट दिखाएं जिसमें की जो कार्रवाई ईडी या सीबीआई द्वारा की गई है पिछले 9 साल में कांग्रेस के नेता या किसी विपक्षी दल नेता के खिलाफ, उसको रद्द किया हो, निरस्त किया हो, दिखाए। ओके, सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके पास आता हूँ। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पहले आई लव यू का इंतजार रहता है, कौन कहता है। अभी हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी से हेट में आपको लगता है कि कांग्रेस की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, या फिर कहें तो विपक्ष की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी? और जो ईडी की छापेमारी हुई है, बीजेपी कह रही है हमारा क्या लेना देना है उससे, जो गलत करेगा वो भरेगा। अमीश भाई, दो बातें बड़ी साफ है। पहली चीज तो ये बहुत साफ सी बात है कि हम श्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी से भी मोहब्बत करते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हमारे सैद्धांतिक विरोध है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से फाइट टू एलिमिनेट नहीं करते हैं। अब लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, हम लोग संसदीय प्रणाली में भरोसा रखते हैं। हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम संसदीय प्रणाली पे भरोसा रखते हैं। तो इसलिए हम किसी से भी नफरत नहीं करते। विचारधाराएं हमारी अलग अलग है, सैद्धांतिक मतभेद हमारे। आज पवन खेड़ा का जो 2 दिन पुराना बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री क्या है वो, आप विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, और ऐसे टंग वाले भाषण में, 52 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड के भाषण में, और कांग्रेस की विधवा के भाषण में, या नारियल का जूस पीने वाले भाषण में तमाम बार नरेंद्र मोदी जी से हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। और अगर जो कोई इसको विषय बनाना चाहते हैं, वो लोग न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग मानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है वहां पर। तो मुद्दा ये नहीं है, मैं आपसे बहुत साफ से बता देता हूं। 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं
मुद्दों पर, इश्यू पर। हम व्यक्तित्व पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, न क्या नाम किसी और के व्यक्तित्व पर चुनाव। मुद्दों पर आएगी, महंगाई पर बात आएगी, बेरोजगारी पर बात आएगी, अग्निवीरों पर बात आएगी, और क्या नाम बाकी सारे जितने भ्रष्टाचार हैं, जो कोयला घोटाले में इनके एक मंत्री दिलीप रे को 3 साल सजा हुई है, उस पर बात आएगी, इनके बदगोलों पर बात आएगी, इनके झूठे वादों पर बात आएगी, चाहे वो 15 लाख के वादे हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार के वादे हो, उत्तर प्रदेश में चाहे वो क्या नाम फ्री सिलेंडर देने के वादे हो, या 50 लाख रोजगार देने के वादे हो। तो हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से लव या हेट पर चुनाव नहीं। आप कह रहे हैं लव और हेट नहीं करते, हम लव और हेट नहीं करते, लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जानती है कि अगर वो हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस का क्या होगा, नतीजा आप भी जानते हैं। ये नीतीश बाबू कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तौर पर मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि बिल्कुल नीतीश कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मायावी रूप से बड़ी है, असलियत में बड़ी नहीं है, मायावी रूप से बड़ी है। और क्या है? गौरव भाटिया जवाब उत्तर दे दो। ये अब जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जी अब आपने अपनी बात को रखा, गौरव भाटिया कुछ कह रहे थे। गौरव भाटिया 40 सेकंड अब अपनी बात को रखिए। कहाँ रखा सर, मायावी तो आपने समझा ही नहीं। अच्छा, आप समझा दीजिएगा आके। अभी पहले गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आप मायावी ढंग से आगे बढ़े हैं और हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा मोहब्बत करते हैं, उनका आदर करते हैं। कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी। कभी ये भी बोलो बिच्छू है बिच्छू, कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे, और राहुल गधा, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान, राहुल गधा। और ये जो गौरव भाटिया है तो मारे जूते ठीक कर दूंगा। वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करें। गौरव जी आप भी बचिए और आप भी ये आपने भी झूठे मारने वाली बात बोली। अमीर देवगन, इसको समझा लो कायदे से, इस तरीके की बदतमीजी नहीं चलने वाली है चैनल में। अच्छा लगा मुझे, लगी तुम्हें इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो मुझे ठीक लगा। जब देश अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या है? दो कौड़ी के आदमी तो नहीं, क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आपने आप देखे गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला, नहीं ये दिस चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं एक सेकंड, ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ूं आप दोनों से। मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। देखिए गौरव जी ने जो शब्द बोले वो भी अगर, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया, क्योंकि आपने बोला कांग्रेस से स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है वो जायज नहीं था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने उनको जूते मारने की बात करी, फिर उनके स्वर्गीय पिता के बारे में बोला, वो भी कतई सही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन है कि आप दोनों अपनी पार्टी का नेतृत्व करने आते हैं, अपनी पार्टी की बात रखने आते हैं, तो वो बात रखिए। और सुरेंद्र राजपूत, आपने जो अभी शब्द बोले ये वाकई निंदनीय है, जो अभी आपने लास्ट में बोला कि उनके स्वर्गीय पिता के बारे में। और जूते मारने वाली क्या बात है? अगर आपको जवाब देना है, आपकी वाक कटुता बहुत बेहतरीन है, आप उससे जवाब दीजिए। आप बोल रहे जूते मारेंगे, ये क्या तरीका है? राहुल गांधी को जानबूझ करके अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए बहुत साफ बात है। आपको चैनल में रखना है रखिए, नहीं रखना मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार। मैं तो आपके नहीं चलने वाली है। 11 रुपए लीजिए, अरे 11 रुपए तो इनको दे दे भाई। तुम्हारे खानदान का चैनल है। नहीं देखिए, 11 पैसे दे दो, भागिए फिर बकवास कर रहे हैं। ना वो जाएंगे ना आप जाए, मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान है। मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूँ और मेरा माने आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप राहुल गांधी को अगर इस तरीके से कहेंगे, देखिए मैंने तो उस पे मैंने अपने तरीके से जो ऑब्जेक्शन कहना था क्या, लेकिन उसके बाद आपने इतनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बचता है?
आपने बोला जूते मारो उनके स्वर्गीय पिता को बीच में लेके आना। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी पर ये माफी मांगे, मैं अपने मुद्दे पर माफी मांग लूंगा। ठीक है ना, आप माफी मांगेंगे ना वो माफी मांगेंगे। मुझे लगता है कि बात अभी को क्या चलिए अभी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आप मोदी जी को कुछ गलत कहूं? समय नष्ट मत करिए, समय ने चाहते इनको नष्ट नरेंद्र कर मोदी दिया जी को गलत कहूं या तभी फिर ऐसी क्या बातें गलत करते कहूं? मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है, एक अच्छा मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं। आप गौरव भाटिया 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अब आप, मेरा निवेदन है आप भी उस विषय पर कुछ बोले, आगे बढ़े। नहीं, मैं देखिए ये बताना चाह रहा था कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप बता रहे हैं वो अपमान है हर भारतीय का, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो देश की सेवा करते हैं और उसके बाद इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आके गाली देते हैं तो उनको भी बताना जरूरी है कि कितना दर्द होता है जब किसी सम्मानित नेता के लिए खड़गे जी कहते हैं रावण हैं जिनके 100 सर हैं। दर्द होता है, दुख होता है। मैं आपको बता रहा हूं अभी जी, मेरे परिवार के लिए कहा, स्वर्गीय पिताजी के लिए कहा, मैं इतना ही कहूंगा, इनके स्तर पे हम उतर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर बता सकता हूं, झूठों का सरदार बोला था ना, किसने बोला था? अगर आपको विचारधारा की बात करनी है तो ये बताइए, आप पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के साथ नहीं गए, लेकिन जनता ने करारा थप्पड़ ऐसा मारा अभी देवगन जी, 0 सीटें आई इसकी, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी की। और इसलिए आई क्योंकि इनका नेता जो है, मैं उसको राहुल कोट्रोची बोलूं, राहुल एंडरसन बोलूं, क्या नहीं बोलता, चलिए आपको दर्द होता है तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, अगर विचारधारा में दम नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कि कम से अगर कम नेतृत्व में दम ये नहीं जो है, आप जी, षड्यंत्र करते ये हैं भारत के पॉलिटिकल खिलाफ, पॉइंट है। इसको बंद करिए और अपनी राजनीति को बदलिए। ओके, ये पॉलिटिकल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप चाहते हैं कि ओवैसी उन राज्यों में चुनाव लड़े जहां कांग्रेस मजबूत है। गुजरात में आप नहीं चाहते थे ओवैसी चुनाव लड़े, अब बिहार में आप उतने मजबूत नहीं है, लेकिन बिहार में ओवैसी ने चुनाव लड़ा और वो 5 सीटें जीत के आया, तो आप वहां आपको बहुत परेशानी हुई। आपने बोला ओवैसी की वजह से देखिए नीतीश और बीजेपी का शासन वापस लौट आया, अब आप नीतीश के साथ हो गए। लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ाई लड़ रहे हैं और त्रिपुरा और बंगाल में साथ है क्या, और इवन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आपको पंजाब से शासन से बाहर किया, दिल्ली में शासन से बाहर कर दिया, दिल्ली में तो 0 पर ले आए, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को सहन करने को तैयार हो रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के जो पुराने दिन थे वो अब चले गए हैं? कांग्रेस भी उसका एहसास कर रही है कि अब कांग्रेस की स्थिति एक लचर पॉलिटिकल पार्टी की है जिसके पास बचाने को ज्यादा नहीं बचा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा का, विभाजनकारी विचारधारा का, बेईमान विचारधारा का और भ्रष्टाचारी विचारधारा का सामना कर रही है। और बाकी क्षेत्रीय दल हर जगह पे अपना मजबूती से काम कर रहे हैं और हम क्षेत्रीय दलों की पूरी ताकत का सम्मान करते हैं। 1984 में यही भारतीय जनता पार्टी थी और 1984 तो छोड़ दीजिए, 2012 तक उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी थी जो 10 सीटों को तरसती थी। आपको बता दें तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे जनता का निर्णय है, चलता रहता है। 1925 से ये लोग आए थे और 2014 तक कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब आज की डेट में ये ऊपर है। जनता ने निर्णय दिया, उस निर्णय का सम्मान करें, काम करें। क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने निर्णय इनको दिया था सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था चीन के गांव क्या नाम हमारे अरुणाचल प्रदेश में बसाने के लिए? और रही बात आपने जब विचारधारा की बात, निश्चित तौर पर हम कमजोर हुए, लेकिन ये जो लचर आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल लचर नहीं। आज की डेट में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने इनको हिमाचल में हराया, अब त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। और वारिस पठान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके वारिस जी, मेरा आप ही से सवाल है और मूल सवाल है, कांग्रेस पार्टी